नमस्कार। आज मैं आप लोगों से बाल एकांकी नाटक और उसकी कथावस्तु के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर कुशवाहा और मेरी डॉक्टर LSK एकेडमी के द्वितीय व्याख्यान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैंने पिछले एपिसोड में बाल नाटकों की परिभाषा, बाल नाटकों के तत्व और बाल नाटकों के उपयोगिता के बारे में चर्चा की थी। आप मेरा पिछले वाला भी वीडियो देख सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। और आज मैं बच्चों के नाटकों की कथा वस्तु के बारे में विशेष रूप से चर्चा करूंगा। और इसमें बाल नाटक क्या है, बाल नाटकों के तत्व क्या हैं, थोड़ा संक्षिप्त प्रकाश इनमें भी डालने की कोशिश करूंगा। बाल एकांकी नाटक वे नाटक हैं जो बच्चों के मनोविज्ञान के अनुरूप बच्चों के लिए उपयुक्त कथानक या कथा पर आधारित हो, एक अंक वाले हों, एक समस्या अथवा घटना पर आधारित हों, मनोरंजन के साथ साथ बच्चों को संदेशपरक भी हो। ऐसे नाटक बाल नाटक या बाल एकांकी नाटक कहे जाते हैं। बाल नाटक होते हैं, बाल नाटकों में एक अंक का होना आवश्यक नहीं है। वो बड़े होते हैं, छोटे हो सकते हैं, कई अंक वाले हो सकते हैं। लेकिन जो बाल एकांकी नाटक होते हैं वो विशुद्ध रूप से एक अंक वाले ही होते हैं। यदि हम बाल एकांकियों को शास्त्रीय दृष्टिकोण से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं तो बाल एकांकी का कथावस्तु बालकों के बौद्धिक स्तर के अनुरूप किसी भी ऐतिहासिक, सामाजिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के साथ मनोरंजक होना चाहिए। कथानक सुपरिचित होना चाहिए। अगर कथानक सुपरिचित है तो बच्चों के मन में लंबे समय तक नाटक स्मरण रहेगा। ये बाल नाटकों की मोटी मोटी या सामान्य तौर पर ससरी निगाह पर ये बाल नाटकों के लिए चीज़ें लागू होती हैं। बाल नाटक या नाटक, बाल नाटक दृश्य काव्य की ऐसी विधा है जिसके माध्यम से बालकों के हृदय पर अमिट छाप पड़ती है। इस विधा के माध्यम से अन्य विधाओं की अपेक्षा अत्यधिक संदेश ग्राह्यता होती है। बाल नाटकों में कथानक का महती योगदान होता है और यह नाटकों का आधारभूत यानी बेसिक या मेन एलिमेंट होता है, यानी तत्व होता है। जिस नाटक का कथानक जितना सशक्त, सुपरिचित एवं यथार्थपरक होगा वह नाटक बाल दर्शकों के हृदय स्थल पर उतना ही प्रभावी होगा। बाल दर्शक नाटक को देखने के बाद शनै शनै नाटक की अन्य चीज़ों को भूलने लगते हैं, किंतु नाटक की कथा वस्तु को नहीं भुला पाते हैं। ये बाल नाटकों की कथा वस्तु की उपयोगिता है और कथा वस्तु का ये इसकी महत्ता है। अब कथा वस्तु के बारे में बात करते हैं। कथा वस्तु क्या होती है? यदि हम नाटक की कथा वस्तु को परिभाषित करने की बात करें या इसको डिफाइन करने की बात करें तो वह सारी कथा या कथ्य जो किसी नाटक, उपन्यास व कहानी के आधार में होती है कथा वस्तु कहलाती है। यानी कथा वस्तु वह चीज़ है, वो यदि नाटक कोई मंचित किया जा रहा है, नाटक का जब से शुभारंभ होता है और नाटक का समापन होता है, उस दौरान जो एक नाटक की यात्रा चलती रहती है वो कथानक के माध्यम से चलती है। इसी प्रकार कोई उपन्यास होता है, उपन्यास का लेखन ताना बाना कथा वस्तु पर या कथानक पर आधारित होता है। इसी प्रकार कहानी भी होती है। कहानी के अंदर कहानी
कहानी में कहानी या कहानी पर आधारित कहानी, इन चीज़ों को थोड़ा समझना वैसा लग रहा है, लेकिन जब कहानी लिखी जाती है तो कहानी का भी एक शुरुआत होता है, उसकी यात्रा होती है और उसका समापन होता है। ये इस प्रकार से हम कथा वस्तु को हम समझ सकते हैं। और कथा वस्तु बच्चों के लिए बाल नाटकों में मनोरंजन होने के साथ साथ संदेशपरक होनी चाहिए और ऐसा ही बाल नाटक मंचित किया जाना चाहिए। तो बाल नाटककार क्या करते हैं कि जिस प्रकार का संदेश बच्चों को देना चाहते हैं या जिस प्रकार का संदेश बच्चों को संप्रेषित करना चाहते हैं, उसी प्रकार के कथानक का चयन करते हैं। बाल नाटकों का यदि हम कथा वस्तु के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो इसमें शिक्षाप्रद एकांकी, राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण एकांकी, ऐतिहासिक एकांकी, विज्ञान सम्मत एकांकी, मनोरंजन मूलक एकांकी, सांस्कृतिक एकांकी और पर्व व त्योहारों के अनुसार अवसरानुकूल एकांकी। एकांकी बहुत से एकांकी लिखे गए हैं और काफ़ी एकांकी हैं और बाज़ार में और नाट्य पुस्तकों में एकांकी आपको मिल जाएंगी और लगभग 700-800 एकांकी तो हमारे ही संज्ञान में हैं। लगभग 5 से लेकर 700 एकांकी तो हमारे लाइब्रेरी में, छोटी सी लाइब्रेरी में हमारे मौजूद हैं, जो मैंने अपने बाल नाटकों के रिसर्च के दौरान मैंने एकत्रित किए थे। इस प्रकार से इसमें मुख्य बात ये है कि हम जो बच्चों को संदेश देना चाहते हैं उसी प्रकार की कथा वस्तु का हम चयन करते हैं। यदि हम बच्चों को कोई ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं, जैसे कि सम्राट अशोक के बारे में है, गौतम बुद्ध के बारे में है, राजा हर्षवर्धन के बारे में है, राजा भोज के बारे में है, या अन्य जितने भी राजा हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान के बारे में है, या अन्य जो मुग़ल काल के शासक हुए हैं उनके बारे में यदि हम कोई संदेश देना चाहते हैं बच्चों में, वीरता का संदेश, देश रक्षा का भाव, देश के लिए मर मिटने का जज्बा, ये सारी चीज़ें हम उस प्रकार के ऐतिहासिक कथानक के माध्यम से दे सकते हैं। और ऐतिहासिक एकांकी सर्वाधिक डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक एकांकी ज़्यादा लिखे हैं, लगभग आपकी 100 एकांकियाँ हैं, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है। अब इसके बाद आती है शिक्षाप्रद एकांकी। शिक्षाप्रद एकांकी में इस प्रकार के कथा वस्तु का चयन होता है जिससे बच्चों को एक अच्छा बालक बनने की सीख मिल सके, माता पिता की आज्ञा पालन का भाव सीख सके, गुरुजनों की आज्ञा पालन सीख सके और क्या कहते हैं, समाज का एक अच्छा नागरिक बने और देश का भी अच्छा नागरिक बने और सारा सब कुछ ये यथोचित समाज का निर्वहन करें। विज्ञान सम्मत एकांकी, आजकल तो वैज्ञानिक वातावरण है। अब आज के दौर में इस बात की आवश्यकता भी है कि बच्चों को नाटकों के माध्यम से भी वैज्ञानिक शिक्षा दी जाए। अभी तक अधिकांश नाटक या अधिकतर नाटक पौराणिक या ऐतिहासिक नाटक हैं, धार्मिक नाटक हैं। वैज्ञानिक नाटक बहुत कम लिखे गए हैं और वैज्ञानिक नाटकों के कम लिखे जाने का एक कारण ये भी है कि विज्ञान के नाटकों का मंचन विज्ञान के शिक्षक के सामने ही होना चाहिए, अन्यथा उसमें बच्चों को दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए वैज्ञानिक नाटक प्रायः कम लिखे जा रहे हैं। मनोरंजन मूलक एकांकी, सांस्कृतिक एकांकी, अवसरानुकूल एकांकी, इस प्रकार के एकांकी लिखे जाते हैं। दीपावली, होली, क्रिसमस, ईद और गौतम बुद्ध जयंती, इस प्रकार की जितनी भी जयंतियां हैं या जो भी राष्ट्रीय पर्व हैं उनके अवसर के अनुसार भी एकांकी लिखे जाते हैं। इन बाल एकांकियों की उपयोगिता क्या है? बाल एकांकी विद्यालयों में, बाल विद्यालयों में, पब्लिक स्कूलों में उपयोगी हैं, मंचित कराए जाते हैं।
जो बाल नाट्यकार हैं उनके लिए उपयोगी है, जो प्राइमरी जूनियर के शिक्षक हैं उनके लिए अति आवश्यक है। उनको बाल एकांकी नाटकों का ज्ञान होना चाहिए, अच्छे नाटक का चयन करना आना चाहिए। और जो बच्चे बीएड बीटीसी में पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम में, तो बच्चों के पाठ्यक्रम में है बाल साहित्य और बाल नाटक, तो ये बीएड बीटीसी पाठ्यक्रम के लिए तो ये बहुत आवश्यक है कि बच्चे बाल नाटकों के बारे में, बाल साहित्य का बारे में ज्ञान रखें और बाल नाटकों की अच्छी कथा चयन करके बालकों का अच्छा मन सुसंस्कारित करें और अच्छी शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, राष्ट्र का निर्माण करें। जय हिंद, थैंक यू। आप सबने हमें समय दिया, इसके लिए पुनः आपको एक बार आभार। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। जय हिंद।